ओके देखिए, इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में, है ना, पिछले टाइम में, कि जी का जो वैल्यू होता है ना वो कैसे वेराई करता है। जैसे हम किसी एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जी का वैल्यू लगातार घटता है। आज हम देखेंगे अर्थ के नीचे अगर जाए, है ना, डेप्थ में, तो जी का वैल्यू क्या होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जी का वैल्यू क्या होगा, हम इसकी बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, अर्थ है, और अर्थ को हम स्फेरिकल मानते हैं, इसका रेडियस को आर मानते हैं, दिस इज आर। कोई बॉडी अगर मान लीजिए यहां पे आ गया, यहां पे, तो इस पे क्या होगा, देखिए अब इतना ही फोर्स लगेगा, मास इतना इसको नीचे खींचेगा, ठीक है, और बाकी जो है ये मास जो बचा हुआ ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा हर डायरेक्शन में। तो इस पे ओवरऑल फोर्सेज जो है ना वो कम हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी अर्थ के अंदर में होंगे, यहाँ पे गया, तो अर्थ के अंदर में यहाँ पे जो पहुंचे हैं, यहाँ पे इस प्लेस पे, यहाँ पे दो फोर्सेस काम करेगा। एक अंदर वाला जो इधर का मास है वो इसको नीचे खींचेगा, जो ऊपर वाला मास इसको ऊपर खींचेगा। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल इसका जो फोर्सेज है ना वो घट जाता है, क्योंकि ओवरऑल इसका मास घट जाता है। अब आप ध्यान से समझिए क्या, कि अगर ये मेरा अर्थ है और स्फेरिकल हम मान लेते हैं अर्थ है मेरे पास, ठीक है, तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, ये मेरा अर्थ है मान लीजिए, इसका रेडियस आर है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपको पता है क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका डेंसिटी हम मान लेते हैं डी, लेट डेंसिटी बी डी, इसका डेंसिटी मान लिया डी अर्थ का। तो मास क्या होगा अर्थ का, मास ऑफ अर्थ क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी ये होगा। ठीक है, तो एक बात पता है आपको क्या, इससे पहले हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, जी का वैल्यू, जी का फॉर्मूला क्या था, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये बात आपको पता होगा, पिछले टाइम में इसको डिस्कस कर चुके थे। ये जी है अर्थ सरफेस पे, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, एम ई है मास ऑफ अर्थ, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा मेरे पास, जी तो वही रहेगा, एम ई की बात करें तो एम ई बन जाएगा मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई क्यूब इंटू डी। आपको पता है मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये बात आपको पता होगा पिछले चैप्टर में, इंटू डेंसिटी, क्योंकि इस सब के बारे में हम पहले से बहुत आगे बात कर चुके हैं इसके बारे में ना, तो हम इस पे ज्यादा कुछ नई डिटेल में बताते हैं। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब, 3 को नीचे कर लीजिए, पाई आर क्यूब मतलब इंटू डेंसिटी। आप देखिए नीचे में क्या आया, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है ये, ठीक है। अब इसको काटिए करेगा तो यहाँ पे नीचे में, ऊपर में 3 था, नीचे में 2 था, तो 2 से 2 कटा, 1 आर बचेगा। ठीक, उसके बाद बचा क्या मेरे पास, जी इंटू 4 इंटू पाई आर इंटू डी बाई 3 इक्वल टू जी, ये मेरा बचा पहला इक्वेशन आया जी का। अब मान लीजिए हम अर्थ के कुछ नीचे गए, ये एच हाइट तक नीचे गए, ये हाइट एच है, एच हाइट अगर हम नीचे गए, यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस कितना बचा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा बता सकते हैं आप, ये पूरा आर है, इसमें से एच माइनस हो गया, तो ये बचेगा आपको यहाँ से यहाँ आर माइनस एच, ये डिस्टेंस बचेगा। कैसे हुआ देखिए फिर से समझिए, ये पूरा यहाँ से आर था रेडियस, यहाँ से हम एच नीचे आए, एच, इसमें से एच हटा दीजिए, एच हम नीचे आ गए, तो ये कितना बचा, ये पूरा आर, ये पूरा एच, तो ये कितना बचा आर माइनस एच, वही हम बता रहे, ये आर माइनस एच हो गया आपको। ठीक है, तो ये पूरा आर में से एच को हटा दीजिए, ये आर माइनस एच हो गया, इस टाइप से ये आर माइनस एच बचा, ये डिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो अब क्या मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो है ना जी हुआ होगा, जी डैश मान लेते हैं, तो डी जी डैश का ये हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे मास कितना हुआ होगा वो हम निकालते हैं। इस पूरे स्फेयर के लिए मास का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मास क्या हो, यहाँ पे मास ऑफ दिस स्फेयर स्मॉल, तो मास ऑफ स्मॉल पार्ट, ये स्मॉल पार्ट, ये छोटा वाला, इसका मास क्या होगा, वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है आर माइनस एस के बराबर, इंटू यहाँ पे ये 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू डेंसिटी होगा, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे मास, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे जी, मास ऑफ यहाँ पे सेंटर पे कितना हुआ ये रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर में एस का होल क्यूब इंटू डी डेंसिटी, है ना, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ये मास था, ओके। और नीचे में क्या होगा, नीचे में होता है आर स्क्वायर, ये कितना डिस्टेंस पे अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे है आर माइनस एच के डिस्टेंस पे, तो आर माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये डी है डेंसिटी, ओके। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, 2 आर कट गया, जी डैश इक्वल टू आएगा जी इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस एच इंटू डी, ये हो गया मेरे पास दूसरा इक्वेशन, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए, मतलब 2 को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखते हैं, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, इन सबको एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, फिर देखिए। अब मेरे पास ये पहला इक्वेशन था, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब वी विल डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, इट मींस व्हाट, ये पहले रहेगा ये नीचे में रहेगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे हम, जी डैश का वैल्यू था मेरे पास जी इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर माइनस एच इंटू डी, और नीचे में 3 था, ये था मेरे पास जी का वैल्यू, ठीक है। और जी डैश का वैल्यू था मेरे पास ये जी, और जी डैश का वैल्यू ये था मेरे पास, और जी डैश का वैल्यू ये है मेरे पास, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए गलत दिया, उधर काटेगा कैसे, ठीक है, इधर कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेते इसको इधर है, ठीक है, देखिए ताकि समझ में आए, जी डैश इक्वल टू थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, जी इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर माइनस एच इंटू डी, अपन में आ गया मेरे पास 3, ठीक है। ये इसको देखिए यहाँ पे हमने नोट कर दिया, नीचे में ये आएगा, मतलब जी नीचे में आएगा, तो ये चीज नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इट मीन 3 ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा पार्ट नीचे आएगा, मतलब क्या यहाँ पे जी इंटू 4 पाई इंटू आर इंटू डी, ऐसा। अब क्या सब कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 पाई कटेगा, डी से डी कटेगा, इट मीन्स जी डैश, और इसको ऊपर ले जाइए, जी इंटू ये कैपिटल जी इंटू आर माइनस एच अपन डी, सॉरी आर माइनस एच अपन आर, ये बच रहा है आर माइनस एच अपन आर, ठीक है। इसको और अगर सॉल्व कीजिएगा तो डी जी डैश इक्वल टू होगा आपको जी इंटू ये स्मॉल जी कैपिटल जी, और इसको अलग अलग लिख लीजिए आर बाई आर माइनस एच बाई आर, इसको अलग अलग कर दिए, तो जी डैश का वैल्यू आएगा मेरे पास कैपिटल जी इंटू स्मॉल जी इंटू 1 माइनस एच अपन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। और इससे आप देखिए क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सॉरी, ये कैपिटल जी भी कैपिटल जी कट जाएगा, बचेगा क्यों, इसको भी काट दीजिए, है ना, ये भी नहीं बचेगा आपको, है ना, तो ये जी तो बचेगा आपका, स्मॉल जी बस बचेगा, है ना, तो बस ये बचेगा बस, ठीक है। तो स्मॉल जी बचेगा इंटू 1 माइनस आर अपन एच, इतना छोटा बचेगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं बचेगा, देखिए क्योंकि ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये जी तो बचेगा ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, डी से डी कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा आपको ये लिखा हुआ है। अब आप एक बात समझिए, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे 1 में से समथिंग जाएगा तो वो बढ़ेगा, इट मीन्स व्हाट, आर अगर बढ़ेगा तो जी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा नंबर ये घटेगा,
और ये जी जो है घटेगा। कैसे, फिर समझिए। सॉरी, जैसे आर एच बढ़ा, एच बढ़ा मतलब क्या हुआ, 1 में से समथिंग ज्यादा हो जाएगा। अभी मान लीजिए एच जो है ना 50 है, 50 बटे आर है, ठीक है। और ये अगर 100 बटे आर हो गया तो इसको समझिए बड़ा कौन दोनों में से, ये बड़ा है। और 1 में से जो बड़ा क्वांटिटी माइनस होगा तो ये छोटा बचेगा। और 1 में से जितना ज्यादा जाएगा उतना ये छोटा होगा वैल्यू, तो ये जितना ज्यादा छोटा होगा जी को उतना छोटा करेगा, और छोटा करेगा तो जी डैश का वैल्यू भी कम हो जाएगा। इस टाइप से एच का वैल्यू अगर बढ़ेगा, एच अगर इंक्रीज होगा, इफ एच इंक्रीजेस देन जी डैश क्या होगा, डिक्रीजेस। तो ये आपको समझ में रखना है ना, याद रखना। अगर एच बढ़ेगा तो जी घटेगा, और उसके केस में भी हम ऊपर भी जाते थे तो क्या होता, एच अगर बढ़ता तो जी घटता, ठीक है। दोनों केसेस में तो आप मैक्सिमम कहाँ होगा, जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम होता है। ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पे भी घटता है, बस अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखिए हम कुछ और आपको न्यूमेरिकल लगाने के कुछ इक्वेशंस बताएंगे, तो अभी आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये चीज को याद रखिए, ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्हाट इज दिस, ये जो है डेप्थ के साथ वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ है ना। यहाँ पे इसका आप हेडिंग दे लीजिए, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे जी में क्या वेरिएशन आएगा, जी डैश में, ये चीज वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोग निकाले थे ना कल, वो मेरे पास था वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। तो ये नीचे जा रहे हैं, वो था ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये दोनों में चेंजेस था, ठीक है। तो चाहे तो आप पीछे वाला वीडियो है रखा हुआ वो देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखिए आपको एक और बात बता दे कि इससे पहले जो हम लिखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको सारी इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा। सेकेंड में, फर्स्ट में आप लोग पढ़े होंगे एग्जांपल में, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारी चीज आपको पता है। एक बात आप समझिए इसमें कि अब g का क्या रोल है इसमें। a जो है ना एक्सेलरेशन है, अब जो हम लिखेंगे ना यहाँ पे a नहीं लिखेंगे, g लिखेंगे इसके जगह। we will use g at the place of a, है ना, we will use g replace of a। या इंस्टेड ऑफ ए, मतलब ए के बदले आओ हम जी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम फ्री फॉल की बात करेंगे अभी, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फोर्सेस गिवन हो तो ये ए, कोई एक्सेलरेशन गिवन हो तो ये ए, ना गिवन हो अगर हम बोल दिए बॉडी ड्रॉप किया गया अर्थ सरफेस पे फ्री फॉलिंग, तो हम मानेंगे जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे जी। और ग्रेविटेशन में हमको ए की जगह जी लेना है, याद रखिएगा आप, है ना। अब जी का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करना ये देखिए, ठीक है। देखिए अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे, जी होगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों होगा अभी बता रहे हैं आपको। तो यहां v इक्वल टू हो जाएगा आपको u प्लस जी टी, ठीक है। और s इक्वल टू हो जाएगा आपको यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gs। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब क्या होगा जब ऊपर से नीचे आएगा तो, है ना, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से हमको नीचे आना तब ये इक्वेशन यूज करेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा बॉडी को छोड़े नीचे गया तो जी भी नीचे लग रहा है और बॉडी भी नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, जी भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे ना, इन द केस ऑफ व्हेन बॉडी इज फॉलिंग अपवर्ड और थ्रो अपवर्ड, तो उस टाइम में क्या होगा, देन वी विल यूज जी नेगेटिव, बिकॉज व्हाई, हियर जी विल बी एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड एंड बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, देयर इज अ अगेंस्ट opposite sign here. So let's see here, velocity is upward direction if we are throwing some body in upward direction, and acceleration is here in negative direction. It means what,
both have opposite sign. Okay, then what will we do here? We will use here acceleration negative. यहाँ पे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए समझ लीजिए फिर से इसको। क्योंकि मान लीजिए कोई बॉडी को हमने ऊपर फेंका v से, v वेलोसिटी से, और इस पे g एक्ट करेगा डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर, तो हो गया ना आपको यहाँ पे दो चीजें, दोनों का साइन अपोजिट, और अपोजिट साइन में क्या करते हैं हम, ये अगर हम प्लस ले दो ऊपर की ओर तो नीचे वाला माइनस होगा ना। तो क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, g वेक्टर क्वांटिटी है, v वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन होने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होगा मेरे पास, तो हम यूज करेंगे व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब बॉडी ऊपर की ओर फेंका गया तो क्या होगा, लेट्स सी हियर व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन बिकम्स दिस टाइप। तो यहां पे लेंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी फर्स्ट, सेकेंड में s इक्वल टू हो जाएगा u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड में v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। तो ये आपको तीनों इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। जहां पे जी पॉजिटिव था वहां पे जी नेगेटिव ले लीजिए, आपका ये काम खत्म। तो ये मेरा हो जाएगा मतलब इक्वेशन तीनों। जब नीचे जा रहा बॉडी है ना, फॉलिंग, फ्री फॉलिंग है ना, ये फ्री फॉलिंग की बात करें, फ्री फॉलिंग, जब ये बॉडी नीचे जा रहा है ना तब ये बात करेंगे, और जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो ये इक्वेशन की बात करेंगे, है ना, बस बात खत्म। इतना में ही मैटर समझ जाता है। आज ना इक्वेशन यूज करना हमको, आगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे बनाने हैं, लेकिन इक्वेशन इतना यूज करने हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, अ स्टोन इज अलाउडेड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ देते फिर बताते हैं। वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड with velocity 25 meter per second, calculate when and where the two stone will meet। मतलब कोई नहीं कह रहा है कि देखिए ऊपर से एक स्टोन को गिराया गया नीचे, और जस्ट उसी टाइम नीचे से एक स्टोन को फेंका गया ऊपर, इसका वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा गया कि दोनों जो है किस पॉइंट पे टकराएगा और किस जगह टकराएगा, है ना, कितना डिस्टेंस पे टकराएगा, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। ओके चलिए ठीक है। तो देखिए एक पहले स्टोन है, ये टावर के 100 मीटर हाइट से गिरा रहा है ना, तो टावर का पूरा हाइट ले लेते हैं 100 मीटर, यहां से यहां तक है 100 मीटर, इसके हाइट से गिराया गया टावर को, ये और इस बॉल को या स्टोन को, ठीक है। अब मान लीजिए ये इस पॉइंट पे दोनों मिलेगा, यहाँ मिलेगा दोनों आके, यहाँ आके ये भी, यहाँ आके ये भी, दोनों टकराए आपस में, मिल गया, है ना, ऐसे। इस पॉइंट का नाम हम सी देते हैं, और ये सी पॉइंट जो है ना नीचे से मान लेता हूँ x मीटर की हाइट पे है नीचे से, तो ऊपर से कितना हाइट बचा यहाँ पे 100 माइनस x, ये पूरा है 100 यहाँ से यहाँ, और नीचे से अगर x हाइट है, ये पॉइंट नीचे से x है, ऊपर से कितना होगा 100 माइनस x, तभी तो आप दोनों मिला के 100 बनाइएगा, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 100 मिलेगा, 100 माइनस x और प्लस x दैट इज 100, ठीक है। ओके अब अगर हम ऊपर से इक्वेशन लिखना शुरू करें तो आपको याद होगा कि अगर एक बॉडी को ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है 0, u विल बी 0 यहाँ पे, ठीक है। तो ओके अब किस टाइम में यहाँ पे पहुंचेगा, सी पे पहुंचने का हम टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो पहला इक्वेशन लिख दे, आपको पता है u पता है और डिस्टेंस पता है 100 माइनस x, t नहीं पता है, मान लेते हैं t इक्वल टू टाइम इक्वल टू t। एक बात समझिए, जितने टाइम ये नीचे आएगा उतने टाइम ये भी ऊपर गया होगा, क्योंकि दोनों एक साथ गिर रहा है, कि जैसे गिरा ये वैसे ऊपर गया, तो दोनों को मिलने में जितना टाइम आएगा, मतलब ये जितना टाइम नीचे आएगा उतना टाइम ऊपर भी जाएगा, तो दोनों उतने टाइम तक चला। मान लीजिए ये 5 सेकंड नीचे गिरने में लिया
ये 5 सेकंड ही ऊपर जाने में लगेगा इसको, एक पोजीशन पे पहुंचने में। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इसका भी टाइम क्या होगा, टी मान लेते हैं दोनों का। अब सवाल सॉल्व हो जाता है। देखिए 4 अपवर्ड, ऊपर के लिए ना, अपवर्ड बॉल या स्टोन ऊपर से गिर रहा है, इसका इक्वेशन लिखेंगे एस इक्वल यूटी प्लस हाफ, इस पर लगाते हैं। एस कितना है 100 माइनस एक्स, इसको कवर करना है, ठीक है। और यू तो इसका 0 है, तो u इंटू टी 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ। अब ए देखिए हम क्या बोले थे, बॉडी नीचे क्यों गिर रहा है, तो जी को क्या लेना है, नेगेटिव। नीचे क्यों आएगा, जी नेगेटिव, कि ऊपर में नेगेटिव, ऊपर जाने में नेगेटिव होता है, याद देखिए जी में नीचे जाने में नेगेटिव नहीं होगा ना, ऊपर जाने में नेगेटिव होगा। तो या तो नीचे जा रहा है ना, फ्री फॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन बनता है। सेकेंड के लिए निकालते हैं 4 सेकेंड स्टोन, ये पहला स्टोन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड स्टोन। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस उसको कवर करना है x, दैट विल बी x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका वेलोसिटी 25 है, तो 25 टी यू टी। अब यहाँ पे माइनस लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे जी नीचे की ओर काम कर रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे तो दोनों एक साथ, बॉडी नीचे, जी भी नीचे काम कर रहा है ना। यहाँ पे उल्टा, बॉडी ऊपर जा रहा है, जी नीचे काम कर रहा है, जी नेगेटिव, हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों का आप ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये एक्स और एक्स कट जाएगा। तो ऐड कर लेते दोनों को, देखिए ऐड 1 and 2, तो देखिए 100 माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स करके 0 बनेगा, बचेगा 100, ये बचेगा 100 इक्वल टू, और ये हाफ जी टी स्क्वायर माइनस में या हाफ जी टी स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। 25 प्लस टी 25 टी और ये 0 दोनों मिलकर कितना बनेगा, 25 टी। 25 टी है, इसमें 0 ऐड कीजिए, 25 टी रहेगा, और ये प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा। Therefore t आपको निकलेगा 100/25, इट मीन्स 4 सेकेंड। अब आपको निकल गया टाइम 4 सेकेंड, मतलब इसको नीचे आने में 4 सेकेंड लगेगा, तो ऊपर जाने में 4 सेकेंड लगेगा। आप t का वैल्यू 4 रख के देखिए, यहाँ पे आपको जो है ना ये x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, कितना ऊपर में ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर लेंगे वैल्यू t को 4 सेकेंड। तो यहाँ t को 4 सेकेंड पुट करते हैं, देखिए यहाँ क्या होगा, पहला सेकेंड में, यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे x भी है अननोन, इसीलिए यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे t को 4 सेकेंड में x को निकलेगा मेरे पास वैल्यू 25 इंटू 4 माइनस का यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर 1/2, जी का वैल्यू आप अगर 10 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे हम ले लिए जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है आपको। तो ये 100 माइनस का आपको ये मिलेगा कटने के बाद, तो 80 मीटर, ठीक है, ये आएगा 80, इट मीन्स 20 मीटर, है ना। तो एक्स आपको आएगा 20 मीटर, मतलब क्या हुआ, तो एक्स आ गया 20 मीटर। तो एक्स का वैल्यू हम अब देखिए नीचे से ऊपर 20 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, ऊपर से नीचे कितना होगा, तो फर्स्ट स्टोन से कितना दूरी पे मिलेगा हमको, फर्स्ट स्टोन के लिए हम निकालेंगे 100 माइनस 20, इट मीन्स 80 मीटर। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये नीचे से जो है ना ऊपर 20 मीटर की डिस्टेंस में मिलेगा, है ना। तो इट दे विल मीट एट, हम लिख सकते हैं at 20 meter from ground above the ground, ठीक है।
तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। और कितना टाइम लिया, टाइम दे विल टेक द टाइम 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद वो लोग मिलेगा, ठीक है, ये दोनों स्टोन मिलेंगे, ठीक है।